श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दशेश्वरां दशासीनते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानमनो कमलदलीष्वधिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनमनेररावं नानालङ्कारदीप्तं ददतु मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रघुरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनभीषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुरेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के 16वें श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान ने जो है 3 प्रकरणों में क्रमशः जो है संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया और अब उस विषय का जो उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार करते हुए जो है तीनों को क्रमशः जो है क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव चा क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कहते हैं इस संसार में क्षर माने नाशवान और अक्षर माने अविनाशी। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और कूटस्थ जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव चा। तो यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए इसे।
हाँ, तो कहते हैं इस जगत में जो है दो विभाग जानने में आते हैं। कैसे? शरीरादि नाशवान पदार्थ जड़ और अविनाशी जीवात्मा चेतन। जड़ और चेतन, शरीर आदि जो पदार्थ हैं वो नाशवान हैं और जीवात्मा जो है अविनाशी है, चेतन है। तो जैसे कहते हैं विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। तो जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और जो है वो शरीर का भी संचालन होता है। अब जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व जो है नाशवान शरीर का नहीं है, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। महत्व उसका है। तो पंच महाभूतों में क्या है? पंच महाभूतों से बने हुए जो शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान है। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। तो इन पंच महाभूतों से ये जो शरीर आदि जो स्थूल जो शरीर आदि बनते हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं वे सब जड़ और नाशवान हैं। और प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक है। तब 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर, स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान जो है एक कारण समष्टि जगत जो है मूल प्रकृति के साथ एक है। तो ये सब जो है क्षरणशील नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे गए हैं। ये सब नाशवान हैं तो इनको क्षर नाम से कहा गया है। क्षर माने नाशवान। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। और संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल जो है राग ममता आदि के कारण मानी गई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही हैं। तब पदार्थों और क्रियाओं को संसार का मानना कर्मयोग, पदार्थों और क्रियाओं को संसार का मानना कर्मयोग और प्रकृति का मानना ज्ञान योग और भगवान का मानना भक्ति योग है। तो इनको चाहे जिसका माने पर वे अपने नहीं हैं, या तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए जो है स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसलिए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को समान क्रियाएं क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। अब जिस तत्व का कभी जो है विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षर पद है। अक्षर माने प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। जीवात्मा जो है प्रकृति जड़ है और जीवात्मा जो है परमात्मा अर्थात चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। तो इसीलिए जो है यहाँ अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द क्रमशः पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। इससे यह समझना चाहिए कि प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा ना तो स्त्री है न पुरुष है और ना नपुंसक ही हैं। वास्तव में लिंग भी सबसे दृष्ट है, तब से कोई नहीं है। अब क्षर और अक्षर, क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम को सिद्ध के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षरः सर्वाणि भूतानि। इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई है, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन
प्रायः एक समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को कूटस्थ तथा अक्षर कहा गया है, ऐसे ही यहाँ जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही जो है परस्पर तात्विक और स्वरूप एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से जो है प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि में अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी वो जीव संज्ञा है। हाँ, ये उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, नहीं तो वह जो है साक्षात परमात्मा तत्व ही है। हाँ, बाकी कहते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जो परमात्मा नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः। अब इसके पहले जो है भगवान ने क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है, और जब दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान एक हित बताते हैं, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। अन्य क्या होता है? द्वय अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या हेमृतम तो विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा गया है। कहते हैं जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म है। हाँ, विनाशील जड़वर तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से। हाँ, तो जो है जो इन विद्या और विद्या दोनों पर शासन करता है वह परमेश्वर इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। विद्या और अविद्या इन दोनों पर शासन करता है, मतलब जड़ से और जड़ पे और चेतन पे। तो क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मा नवीशते देव एकः। कहते हैं प्रकृति तो विनाशील है और इसे भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों क्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। तो परमात्मेतु उदाहृतः, उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द जो है वो निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम श्रेष्ठ आत्मा, अर्थात संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही हैं। यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः, मतलब वह उत्तम पुरुष परमात्मा जो है तीन लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। यहाँ विभर्ति पद का तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर परमात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण जो है भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण आदि का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे जो है व्यर्थ ही दुख पाता रहता है, इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। हाँ, जब भरण पोषण की बात भक्ति मार्ग में ही आ सकती है, ज्ञान मार्ग में नहीं। कारण कि भक्ति मार्ग में जीव और परमात्मा जो है में भिन्नता मानी जाती है, इसलिए इस प्रकरण को भक्ति का ही मानना चाहिए। अयमुत्तमो अयमदमो जात्या रूपेण संपदा वचसा श्लाघ्यो अश्लाघ्यो वेत्थम न वेत्ति भगवान अनुग्रहावशो अंतः स्वभाव भोक्ता ततो अंतरात्मा महामेधा कदिरश्चंपक इव एवा प्रवर्षणम किम विचारयति। कहते हैं कि किसी पर कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते कि यह जात रूप धन आयुष्य उत्तम है या अधम है, स्तुत्य है या निंद है। हाँ, यह जो है अंतरात्मा रूपी महामेध आंतरिक भावों का ही भोगता है। हाँ, मेघ क्या वर्षा के समय इस बात का विचार करता है
कि या खदिर खैर है अथवा चंपक चंपा। तो इसलिए जो है ईश्वरा शब्द सगुण का वाचक माना गया है जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। तो भगवान को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोगों का भरण पोषण करते रहने पर भी उनमें किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अब इससे मार्मिक बात क्या है, यद्यपि माता पिता बालक का पालन पोषण किया करते हैं, तथापि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा भरण पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है। इसी तरह यद्यपि जो है भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्य को भगवान पर दृष्टि रहने से इस बात का पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। तब भगवान का शरणागत भक्त ही इस बात को ठीक तरह से जानता है कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं। अब पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे एक भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक आदि जो है सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि भगवान जो है भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य जो है सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबके अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु सबको श्वास लेने के लिए समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि जो है ये जो है भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सबको जो है सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। तो अब श्री राम जय जय राम।